वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी 6.3 एक्सरसाइज चल रही है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, क्रम से संख्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और इससे पहले की जो 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, उनकी आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका 30 लेक्चर आज से शुरू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो या इन वीडियोज की आपको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए, जो मैंने सवाल सॉल्व किए हैं, तो आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके लिंक कर सकते हैं, मतलब लिंक हो सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई आपको कॉस्ट ऑफ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ये हमारे 6.3 एक्सरसाइज, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है परम्यूटेशन से, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में दिया है आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की संख्या बन जाती है। 3 अंकों की संख्या बन जाती है जिसमें हम केवल 1 to 9 डिजिट का यूज कर सकते हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। दिस मीन्स रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कहने मतलब अगर एक बार प्रयोग हो गया तो वो दोबारा से प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिपीटेशन का अगर आपको और अच्छे से जानना तो प्रीवियस वीडियो देख ही लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है रिपीटेशन का मतलब है क्या, एग्जाम्पल देकर भी। तो सेम इंग्लिश में आपको दिया, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो कोई भी डिजिट आपको रिपीटेड नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए तो आपको 3 पोजीशन चाहिए। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, और फिर आपकी सैकड़ा। हिंदी में ये होती है, और इंग्लिश में बोलते हैं ना वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो ये 3 पोजीशन हो गई। तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं? कुल अंक 1 से 9 तक, तो बराबर है 9 डिजिट। टोटल जो डिजिट यूज करनी है हमको 9 डिजिट यूज करनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 to 9 है, 1 to 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट यहां पर फिक्स कर लेते हैं। तो हमने क्या माना कि मान लीजिए यहां पर हमने 2 को फिक्स कर लिया, तो 2 के बाद केवल अब हमारे पास टोटल कितनी थी? 9 डिजिट थी। अब हमारे पास कितनी बचेंगी? 8 बचेंगी। तो अब नेक्स्ट जो हम ढाई वाली पोजीशन है उसमें केवल हम कितने यूज कर सकते हैं? 8 डिजिट को ही यूज कर सकते हैं। पहले में 9 को यूज कर सकते हैं, दूसरे में 8 को, और तीसरे में 7 को केवल। क्यों? क्योंकि 1 by 1 हम तक कम होती चली जाएंगी। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, इकाई का अंक के स्थान पर 9 और दहाई के अंक पर जो भरने के प्रकार होंगे हमारे यहाँ पे स्थान पर प्रकार लिख दिए जाते हैं, वो हो जाएंगे 8, और सैकड़े का स्थान भरने पर जो प्रकार होंगे हमारे वो हो जाएंगे आपके पास 7। ठीक है, 9 8 और 7 केवल इतने भर सकते हैं। तो हमारी जो कुल अंक बनेंगे, कुल संख्याएं बनेंगी, कुल संख्याएं वो हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, कितने हो जाएंगे? 9 8 72, और 7 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगा 1, 7 7 49 और 1 50। तो हमारे पास जो कुल डिजिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको 504, जो कुल डिजिट हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वंस पोजीशन कंडीशन इज 9, टेंस कंडीशन इज 8 एंड 100 कंडीशन इज 7। ये तो आपको हो गया बेसिक रूल से। अगर आपको फॉर्मूले के रूल से यूज करने हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, NPR के बराबर। ठीक है, तो कुल अंक n बराबर हो जाएंगे आपके 9, और कंडीशन कितनी दे रखी है हमें, मतलब प्रकार कितने, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 तरीके के। तो हमारे पास जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 9p3 बराबर 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस के 3 फैक्टोरियल। यहां हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलना मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। जब भी आपको कोई भी फैक्टोरियल दे रखा हो तो उसमें से हर बार एक डिजिट को कम करते चले जाइए, और जहां तक आपको यूज करना है वहां तक उसको ओपन करते चले जाइए। यहां हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर, मल्टीप्लाई हमने अभी चेक करी थी, तो कुल जो डिजिट हो जाएंगी हमारी वो हो जाएंगी 500
4 के बराबर। जिस तरीके से आपको इजी लगता है उस तरीके से आप इनको पुट कर सकते हैं। इसको हम r की वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी अंक को दोहराए बिना रिपीटेशन इसमें भी अलाउ नहीं है और 4 अंक की संख्याएं होती हैं, मतलब 4 अंक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब सबसे पहली बात, इसमें डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है। तो डिजिट यूज करने के लिए आपको 0 से लेकर 9 तक की यूज करनी है। तो हमारे पास हो जाएंगे कुल अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बराबर 10 अंक हो जाएंगे हमारे पास टोटल। ठीक है, 0 to 9 है तो क्या 10 हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले एक कंडीशन और देखते हैं। यहां पर हमारे पास 4 बनानी है, तो 1, 2 और 3। तो 4 बनाने के लिए हम तक क्या हो जाएगा, यहां पर 10, यहां पर 9, यहां पर 8 और यहां पर 7। ये आपकी कंडीशन हो जाएंगी टोटल। ठीक है, तो कुल संख्या क्या हो जाएंगे, यहां पर लिख लीजिए n बराबर 10 और r बराबर आपको 4 डिजिट के अंक बनानी है। तो कुल संख्याएं हो जाएंगी 10p r के बराबर। 10p सॉरी r की वैल्यू है 4 के बराबर, तो यहां रख लीजिए 10p 4 के बराबर। 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस के 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और यहां पे हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। यहां भी आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। कैंसिल किया, इसकी गुणा होकर आ रही थी 504, तो 10 गुणा 504 पीछे जो हमने मल्टीप्लाई करी थी और इसकी हमने गुणा करी तो ये हो जाएगी 540 के बराबर। ठीक है, जो हमारी कुल संख्या है। लेकिन आपको एक कंडीशन और इसमें थोड़ी सी ध्यान देनी है, इसलिए मैंने ये बनाया था आपको। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको 0 to 9 डिजिट यूज करनी है और आपको संख्या बनानी है 4 अंकों की। तो कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जहां पर पहले स्थान पर 0 आएगा और जब ये 0 आएगा तो हमारे पास ये संख्या कैसी हो जाएगी, 3 अंक की बन जाएगी। तो कहने का मतलब वो अंक तो वो संख्या तो 4 अंक की नहीं होगी, हमको कौन सी निकालनी है, केवल जो 3 अंक की बन सकती हैं। तो हम एक काम करते हैं, 0 की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं और अब हमारे पास कंडीशन बच जाएंगे 9, 8 और 7। तो हम अब निकालते हैं कि 0 की मतलब 100 के स्थान पर 1000 के स्थान पर 0 आने पर कुल बनी संख्या कितनी है। तो 1000 के स्थान पर 0 रखने पर बनी कुल संख्याएं। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, अब हमारे पास टोटल कंडीशन हो गई कितनी, 9, 8 और 7 के बराबर। तो यहां पर कह सकते हैं हम 9p3 के बराबर। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ये 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे। या फिर आप इस तरीके से चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं 9, 8 और 7, जैसा आपको इजी लगे। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस के 3 फैक्टोरियल। यहां से सॉल्व किया अब हमने, तो यहां हो जाएगा आपका 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। यहां पर भी 6 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ये हो जाएंगे 504 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें संख्याएं निकालनी है। अब देखिए आपके पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4 अंक की है संख्याएं बराबर टोटल संख्या बनी थी हमारे पास 5040 और इसमें से माइनस कर दिया 504 को, तो 4 अंकीय संख्या हो जाएंगे हमारे पास 4536 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको कि 1, 2, 3, 4, 6 और 7 को यूज करना, केवल आपको 3 डिजिट सम बनानी है केवल संख्या है। तो आपको केवल मतलब क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपको अगर सम संख्या बनानी है इसमें, तो आपके पास जो वंश पोजीशन होगी मतलब इकाई का जो अंक होगा उसको भरने की कितनी कंडीशन है ये जो नोट कर लीजिए। तो केवल आपके पास 3 कंडीशन है उसको फिल करने के लिए।
तो आप यहाँ पर 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ 4 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 6। केवल इनमें से कोई भी एक फिल कर सकते हैं और जिसकी आपको कंडीशन टोटल कितनी है, 3 कंडीशन आपको हो जाएंगी। इसके अलावा जो आप डिजिट बचती हैं उनको आप दोनों में से किसी भी ब्रैकेट में या तो 10th पोजीशन पर या 100th पोजीशन पर आप फिल कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि हमको सबसे पहले जब भी सम या विषम निकालनी है, जब भी पूछ ले आपसे, हो सकता है ओड नंबर ही पूछ ले, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना कि हमको फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखना, सेकंड पे क्या रखना और थर्ड पे क्या रखना है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश में लिख देता हूं कंटेंट। तो टोटल यूजिंग डिजिट्स हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 6 और 7 इक्वल टू 6 डिजिट। ये आपके टोटल 6 डिजिट हैं जो आप इनको यूज करके 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वंस पोजीशन फिल कंडीशन, मतलब आपको इकाई का अंक बनने की कंडीशन कितनी है आपके पास, केवल 3 कंडीशन है, तो यहां पर 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट पे 10th पोजीशन फिल करने की कंडीशन कितनी है आपको, अब आपके पास टोटल थी 6 डिजिट, 6 में से मान लीजिए 2 4 या 5 किसी भी एक को आपने यहां पर फिक्स कर दिया। फिक्स के बाद आपके पास कितनी बचती हैं, 5। उन 5 में से कहने मतलब है यहां पर अगर मान लो 2 फिक्स कर दिया आपने, तो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके पास 1 3 और 4 6 और 7, इनमें से कोई भी आप एक डिजिट यहां पर फिक्स करोगे तो है टोटल कितनी, 5 के बराबर। अब यहां पर आपने 7 को फिक्स कर दिया मान लीजिए, तो यहां पर कितनी कंडीशन बचेंगी आपके पास, केवल 4 कंडीशन बचेंगी। तो यहां पर अब लिखते हैं 100th पोजीशन फिल कंडीशन इक्वल टू 4 के बराबर। तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर्स बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 5 और 20 और 20 से 60। तो टोटल जो नंबर है आप कितने बना सकते हैं, टोटल नंबर 60 आप इससे ड्रॉ मतलब इससे बना सकते हैं इन डिजिट को यूज करके, जो आपके इवन नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। सबसे पहले 4 डिजिट नंबर्स बताने, और यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता है, और इनमें से कितनी सम संख्याएं बना सकती हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको सम भी पता करना है और आपको यही पता करना है कितनी संख्या बना सकते हैं। तो कुल जो प्रयुक्त अंक है हमारे पास, कुल अंक 1 2 3 4 5 बराबर 5 अंक आपके पास यूज करने के लिए हैं। अब आपको संख्या बनानी है 4 डिजिट की, तो n की वैल्यू तो 5 हो जाएगी क्योंकि 5 अंक है, और कितनी अंक की है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि आपको केवल 4 डिजिट की नंबर ही बनाने हैं। तो यहां पर फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं इस सवाल को, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास NPR बराबर 5P 4 के बराबर, और यहां हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल 5 माइनस के 4 फैक्टोरियल। सॉल्व किया इसको हमने, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन यहां पर आया आपका 1 के बराबर। तो 5 और 20 और 20 दिया 60 और 60 दूनी 120। जो आपके टोटल डिजिट है वो आपकी कितनी हो जाएंगे, 120 डिजिट है जो आपकी बन सकती हैं इन अंकों को यूज करके। अब देखते हैं सम वाली पोजीशन के लिए, ये तो आपका पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। सेकंड के लिए आपको कितनी बनानी है, 4 अंकियां बनानी है। तो अब ये देखिए आपके पास सम संख्या कितनी है, केवल मतलब इवन नंबर आपके पास 2 है। तो इवन नंबर फिल करने की कंडीशन कितनी है, इकाई का अंक, इकाई का स्थान भरने के प्रकार कितने हैं आपके पास, 2 प्रकार है केवल। इकाई का अंक में या तो आप 2 भर सकते हैं या फिर आप 4 भर सकते हैं। जब 5 में से आपने 2 एक डिजिट को ही फिक्स कर ली तो आपके पास कितनी बचनी है, आप 4 डिजिट। तो कहने का मतलब है अब यहां पर दहाई का अंक भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे आपके, 5 थी टोटल, तो अब बची आपके पास 4। अब इसी तरीके से सैकड़े का भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास 3 के बराबर, और फिर आपके पास हो जाएंगे 1000 का स्थान।
ठीक है, मतलब 1000 की पोजीशन फिल करने की कंडीशन कितनी है आपकी 2। तो हमारे पास जो कुल संख्याएं हो जाएंगी, कुल संख्याएं बराबर 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 के बराबर। तो यहां पर कितने होंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 16 तीन 48। ये आपकी 48 डिजिट है जो आपकी इस तरीके से यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो कुल संख्या है, यहाँ पे कुल सम संख्या है, सम भी लिख सकते हैं, सम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कंटेंट यहाँ तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ या हिंदी में लिख सकता हूँ, तो मैं किसी में हिंदी में लिख देता हूँ, किसी में इंग्लिश में, जो भी आपको यूजफुल लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है उस पर करना है कि किस तरीके ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इजीली स्टेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 8 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है आपको, और उसमें से आपको एक अध्यक्ष चुनना है और एक आपको उपाध्यक्ष चुनना है, और यह मानते हुए कि एक व्यक्ति को अधिक से पद पर नहीं रखा जाएगा, मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही पद मतलब पोजीशन ग्रहण कर सकता है केवल। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, 8 व्यक्ति हैं कुल, और उसमें से आपको कितने चूज करने हैं, 2 चूज करने हैं। तो यहां लिखिए कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर 8, और चुनने के प्रकार वो हो जाएंगे आपके पास 2। कौन कौन से, एक तो आपका अध्यक्ष और एक आपका उपाध्यक्ष। तो टोटल आपको कितने चूज करने, 2 चूज करने, एक उपाध्यक्ष, तो 2 चूज करने। अब ये तो हो जाएगी आपकी n की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी r की वैल्यू। तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं सिंपल, जब फॉर्मूले सॉल्व हो सकता है तो 8p2 के बराबर, यहां पर सॉल्व किया 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस के 2 फैक्टोरियल, यहां हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, यहां हो जाएंगे आपके 6 फैक्टोरियल और 8 7 56। टोटल जो आपके पास प्रकार है, कुल कंडीशंस जो है आपके पास 56 हो जाएंगे। आप चाहो तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं आपके लिए, टोटल पर्सन्स इक्वल टू 8 एंड चूज कंडीशंस फॉर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इक्वल टू 2 के बराबर। तो इसको n मान लेंगे, इसको r मान लेंगे, और फॉर्मूले में सेम उसी तरीके से आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि npr वाला फॉर्मूला पुट करना है, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको दे रखा है यदि n माइनस के 1p3 रेशो है npr के और इनका रेशो बराबर है 1 और 9 के, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इनको जब रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं, सॉरी एक मिनट करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, जब आपको ये रेशियो की फॉर्म में दे ही रखे हैं तो आप इनको ऐसे कर लीजिए n माइनस के 1p3 अपॉन np4 बराबर में 1 अपॉन 9 के बराबर। रेशियो की फॉर्म में तो मैंने उनको डिवाइड की फॉर्म में नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले फॉर्मूले पुट करते हैं, देखिए यहां पर n जो है वहां पर n माइनस 1 है और जहां पर r है वहां पर 3 है, तो फॉर्मूले पुट करते हैं। सबसे पहले n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 और माइनस के 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले कंडीशन में n फैक्टोरियल और n माइनस के 4 फैक्टोरियल के बराबर में 1 और यहां पर 9 के बराबर। इसको सॉल्व किया, यहां हो जाएगा n माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहां पर n माइनस के 4 फैक्टोरियल, इसके बटे में n फैक्टोरियल और इसके बटे में n माइनस के 4 फैक्टोरियल बराबर 1 अपॉन 9। तो इससे ये दोनों कैंसिल, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहां पर आपके पास बच जाएंगे n माइनस के
1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बराबर में 1/9 के बराबर। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल के बराबर। 1/9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहां हो जाएगा 1/9 बराबर n, यहां पर फर्स्ट में 1/n बराबर 1/9, 1/n बराबर 1/9 के बराबर, और n की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे वो उसको इजीली समझ सके। बहुत इजी तरीके से मैंने समझा रखा है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट SMS वगैरह कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।